हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का टारगेट पीएससी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जीएस के एमसीक्यू सीरीज़ में हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम लोग उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो सके। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो। तो शुरू करते हैं आज का सत्र। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही क्या है? ऑप्शन ए, इस सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। ऑप्शन बी, इस सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। ऑप्शन सी, यहाँ मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों गलत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों गलत। पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि लोहे की खोज हुई है वो 1000 ईसा पूर्व में हुई है, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालखंड है वो 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व तक का माना गया है। सी इसलिए गलत है क्योंकि इस समय जो लोग हैं वो प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे कि सूर्यदेव, धरती, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ जो है वो सुमिलित करना है। पुरातात्विक स्थल दिया हुआ है और वहाँ कौन सी चीज़ें मिली है उससे अपने को सुमिलित करना है। ए है हड़प्पा, बी है कालीबंगा, सी है चंदुदड़ो, डी है बनवाली। तो हड़प्पा में क्या मिला था? हड़प्पा में उर्वरा की देवी की मूर्ति मिली थी। कालीबंगा में क्या मिला था? कालीबंगा में जूता हुआ खेत मिला है। चंदुदड़ में क्या मिला है? वो एक औद्योगिक शहर था। यहाँ जो है वो आभूषण, कॉस्मेटिक सामान और ईंट बनाए जाते थे। बनवाली में क्या मिला है? यहाँ एक लकड़ी का खिलौना मिला है, हल का। ठीक है, तो ये इससे कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है? ए का स, बी का अ, ये किस में? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो था लोथल था। लोथल एक क्या था? बंदरगाह था, और वहाँ जो थे अन्नगार पाए गए हैं। उसके अलावा जो था धौलावीरा, धौलावीरा क्या था? 3 भागों में बटा हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे की खोज कब हुई? ऑप्शन ए, ऋग्वैदिक काल में। ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन सी, ताम्र युग में। ऑप्शन डी, पाषाण काल में। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इसका जो कालखंड है वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, वहीं उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, इस समय ऋग्वैदिक काल में जो लोगों का व्यवसाय था वो क्या था? पशुपालन। ठीक है, और उत्तर वैदिक काल में जो था लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि। कृषि इसलिए था क्योंकि लोहे की खोज हो गई थी और कृषि कार्य करना अब आसान हो गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दशराग दशराग्य युद्ध का संबंध है। ऑप्शन ए, राजा विहद्रथ से। ऑप्शन बी, राजा सुदास से। ऑप्शन सी, राजा पुषण से। ऑप्शन डी, राजा ज्ञान सिंह से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजा सुदास से। दशराग दशराग्य युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि राजा सुदास ने जो है वो पुरोहित के पद में विश्वामित्र को हटाकर ऋषि वशिष्ठ को नियुक्त किया था, जिसके बाद जो है ऋषि विश्वामित्र ने जो है 10 राजा को संगठित करके रावी नदी के तट पर राजा सुदास से युद्ध किया था। ठीक है, दशराग युद्ध का जो वर्णन है वो 7वें मंडल में है ऋग्वेद के। ठीक है, वहीं अगर ज्ञाति मंत्र की बात करें तो वो जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल पे है, जिसको अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्थान त्रयी कहते हैं। ऑप्शन ए, गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद को। ऑप्शन बी, गीता, अरण्य और ऋग्वेद को। ऑप्शन सी, वेद, अरण्य और ब्रह्मसूत्र को। ऑप्शन डी, वेद, गीता और ब्रह्मसूत्र को। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को। प्रस्थान त्रयी का क्या अर्थ है? प्रस्थान का अर्थ होता है जाना, और त्रयी का अर्थ होता है 3। सनातन धर्म में ये मत है कि यदि किसी को अपना सिद्धांत प्रतिपादित करना है तो उनको इन तीनों से होकर जाना पड़ेगा। प्राचीन समय में किसी को यदि अपना सिद्धांत प्रतिपादित करना होता था तो इन तीनों पर अपना एक थीसिस तैयार करता था, जैसे कि आज के समय में पीएचडी में होता है, उस प्रकार से उसके बाद ही वो अपना सिद्धांत प्रतिपादित कर पाते थे। अब देखते हैं 6वां क्वेश्चन। सम्यक शिखर का संबंध है। ऑप्शन ए,
महावीर स्वामी से, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ से, ऑप्शन डी ऋषभदेव से, ऑप्शन डी नेमिनाथ से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पार्श्वनाथ से। ये जो थे 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, यही इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यही इनका निधन हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। इसमें अपने को सम्मिलित करना है, अलग अलग सिद्धांत दिया हुआ है, वो कौन से दर्शन से संबंधित है उससे अपने को सुमिलित करना है। पहला है स्यादवाद, दूसरा है सत्कार्यवाद, तीसरा है अष्टांग योग, चौथा है लोकायत। तो स्यादवाद से क्या तात्पर्य है, इसका है सापेक्षता का सिद्धांत, जिसमें बोला गया है कि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से किसी वस्तु को देखते हैं तो हमको भिन्न भिन्न ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे कि किसी वस्तु को दूर से देखने पर वो हमें सांप के समान दिख रहा है, लेकिन पास जाने पर वो क्या है, एक मात्र रस्सी ही है। ठीक है, इसे अगर देखते हैं एक ही दृष्टि से तो हमको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यही बोलता है स्यादवाद। सत्कार्यवाद क्या है, सत्कार्यवाद जो है वो ये बोलता है कि कोई भी कार्य जो हो रहा है वो किसी कारण से हो रहा है, अर्थात कारण में ही कार्य छुपा हुआ है। इसी के जस्ट विपरीत होता है क्या, असत्कार्यवाद, जिसमें बोला गया है कि जो कार्य है वो किसी कारण से नहीं हो रहा है, जो कि न्याय दर्शन बताता है। ठीक है, अष्टांग योग जो है वो योग दर्शन से संबंधित है। ये जो है वो मोक्ष का मार्ग है। ठीक है, जिसमें आता है क्या, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। ठीक है, उसके बाद आता है लोकायत दर्शन। ये जो है वो प्रत्यक्ष चीज़ों पर विश्वास करता है और जब तक जी रहे हो अच्छे से जियो, ये इस वाक्य पर विश्वास रखता है। इसमें जो है वो चार्वाक ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ अग्नि जल वायु और धरती पर विश्वास किया है, आकाश पर विश्वास नहीं किया है, क्योंकि आकाश को हम लोग प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्यादवाद का संबंध किससे है, जैन दर्शन से है। सत्कार्यवाद का दर्शन किससे है, उसका साक्य दर्शन से है। अष्टांग योग का दर्शन किससे है, उसका योग दर्शन से है। लोकायत के किससे संबंध है, चार्वाक से। तो ये सब किस में है, स्यादवाद का द स ब आ, ये जो है ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन सा दर्शन है, तो एक न्याय दर्शन है जिसको जो है वो गौतम ने दिया था, ऋषि गौतम ने। उसके अलावा जो है वो योग दर्शन, उसको दिया था पतंजलि ने। शाक्य दर्शन को दिया था ऋषि कपिल ने। इसके अलावा क्या है, परमाणुवाद, ठीक है, इसको दिया था ऋषि कनाड ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल के संबंध में सही क्या है। ऑप्शन ए, लोग कबीले में रहते थे। ऑप्शन बी, सभा और समिति नाम की संस्था होती थी। ऑप्शन सी, गाय मुख्य धन होता था। ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों। तो ऋग्वैदिक काल के संबंध में यही सही है कि वहाँ के लोग कबीले में रहते थे। इसका जो प्रमुख होता था वो राजा होता था। ठीक है, बी बोल रहा है कि सभा और समिति नाम की संस्था होती थी। हाँ, सभा में क्या होता था, सभा एक मंत्री परिषद के टाइप से होता था जो राजा को सलाह देते थे। इसमें जो है वो महिलाएं शामिल हो सकती थी। वहीं समिति क्या थी, समिति के माध्यम से जो है वो लोग राजा को नियुक्त करते थे। ठीक है, इसमें महिलाएं शामिल नहीं हो सकती थी। सभा और समिति को जो है वो प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है। ठीक है, प्रजापति उस समय भगवान थे। उसके बाद गाय मुख्य धन होता था, क्योंकि आर्य जो थे गाय को धन के रूप में मानते थे। युद्ध भी गाय के लिए होता था और समय का भी संबंध गाय से था, जैसे कि गोदली बेला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए बी सी तीनों क्या है वो करेक्ट है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में कब बटा। ऑप्शन ए है प्रथम संगति में, ऑप्शन बी है द्वितीय संगति में, ऑप्शन सी है तृतीय संगति में, ऑप्शन डी है चतुर्थ संगति में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ संगति में। हीनयान और महायान। हीनयान जो है वो रूढ़िवादी संप्रदाय है और महायान जो है वो निर्वाण और क्या बोलते हैं मध्यम मार्ग को मानता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
सही कथन है। ए, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। बी, जैन धर्म आत्मा को मानता है। सी, दोनों धर्म पुनर्जन्म को मानते हैं। डी, जैन धर्म मध्यम मार्गी है। ऑप्शन है ए बी सही, सी डी सही, केवल सी सही या ए बी सी डी सही। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बी सी सही है। बौद्ध धर्म आत्मा को इसलिए नहीं मानता था क्योंकि बुद्ध मानते थे कि जो आत्मा है वो नासवार है, वो शरीर के साथ जो है वो नष्ट हो जाती है, मृत्यु के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। ठीक है। जैन धर्म का बोलना ये था कि हर वस्तु की अलग अलग आत्मा होती है, अर्थात अनेकात्मावाद को मानते थे। ठीक है। उसके बाद दोनों पुनर्जन्म पे विश्वास करते ही थे। और जैन धर्म मध्यम मार्गी है, तो जैन धर्म नहीं, ये बौद्ध धर्म क्या है, वो मध्यम मार्गी है, जिसका जो है वो नागार्जुन ने बताया था। ठीक है। इसको जो है नागार्जुन ने प्रतिपादित किया था मध्यम मार्गी सिद्धांत को। तो ये जो है वो करेक्ट है। और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हो जाता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।